करते हैं, उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन होना चाहिए, जबकि उद्धव ठाकरे और उनके आसपास के कुछ सांसद ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटों की लाचारी के आगे इस विधेयक का विरोध करने के मूड में। देर रात तक उनके बीच फूट पड़ी थी, मतभेद था। सुबह तक क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप सभी को पता होगा जब जेपीसी बनी थी तो उबाठा का जो प्रतिनिधि था उसने वक्फ विधेयक का विरोध किया था। जब यह विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, तब हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी भूमिका स्पष्ट किया, तो पक्ष में या विपक्ष में। अकेले उबाठा के सांसद एब्सटेन रहे, संसद छोड़कर के भाग गए, अपनी भूमिका ही स्पष्ट नहीं की। आज सवाल यह है कि उबाठा और उद्धव ठाकरे जो हमेशा कहते हैं कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं, उनके विचारों के वारिस हैं, उनके विचारों को वही आगे लेके चल सकते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो हमेशा इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ होते हैं, क्या उनके साथ उद्धव ठाकरे गद्दारी करने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों से लाचार होकर बाला साहब ने जो कड़वा हिंदुत्व का विचार रखा था और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो घोटालेबाजी कर रहे हैं मौलाना लोग, जिसके खिलाफ बाला साहब हमेशा होते, आज होते तो वो भी इसके खिलाफ बोलते, तो क्या आज उद्धव ठाकरे और उनके सांसद बाला साहब जी की भूमिका के खिलाफ खड़े होंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। आने वाले कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से हमेशा हमेशा के लिए क्या नाता तोड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सेकुलरिज्म की विचारधारा के फॉलोवर बन गए हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार वो भी हो गए हैं? यह आने वाले कुछ घंटों में समझ में आएगा। जो पूरे मुस्लिम समाज में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वक्फ विधेयक के बारे में, उनको मैं बताना चाहूंगा कि संशोधन से किसी भी मुस्लिम समाज की जमीन छीनने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यूपीए की सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में। सच्चर कमेटी को यह मैंडेट दिया गया था कि भारत के मुसलमानों को की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए। उनके तमाम सुझावों में से एक सुझाव यह था कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सही ढंग से मैनेज करना आवश्यक है। सच्चर आयोग ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, और लगभग 2 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन है। ताजमहल, चार मीनार, जामा मस्जिद सब उनके पास है। लाखों की संख्या में उनके पास दरगाह हैं, हजारों दुकानें हैं, हजारों मजारे हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं। इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसका सही ढंग से उसको मोनेटाइज किया जाए, उस पर जो चढ़ावा आता है और उसका रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो सच्चर आयोग ने कहा था कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड हर साल कमा सकता है। वक्फ बोर्ड का काम मुसलमानों की जकात लेकर के जमा करना, और उनकी जिम्मेदारी है कि जो गरीब मुसलमान है उनकी मदद करना, मदरसे चलाना, जो विधवा मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी सेवा करना, जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनको पढ़ाना।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड इस देश में 12,000 करोड़ रुपए कमा सकता है, अगर ईमानदारी से काम करे तो वह वक्फ बोर्ड किसी विधवा को मदद नहीं करता, मुस्लिम विधवा को, किसी बच्चे को पढ़ाता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मदरसों का काम चलता है। हालात यह है कि वक्फ बोर्डों को अपने कर्मचारियों के पगार के लिए, वेतन के लिए सरकार से अनुदान लेना पड़ता है। उसका कारण यह है कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में एक भयंकर घोटाला हो रहा है। उनके कारोबार पर किसी की नजर नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होता। बड़े बड़े लोग जमीनों के करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसे लेकर निकल जाते हैं। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जैसी एक जमीन वक्फ को के नाम पर हुई तो सीधे अल्लाह की हो गई, उस पर कोई और दावा नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में कई शहरों में वक्फ की जमीन पर 5 स्टार होटल खड़े हैं, उनको बेचा नहीं वक्फ वालों ने। तो ऐसे वक्फ के कामकाज को सही ढंग से मैनेज करने, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था और जिसके लिए विपक्ष लगातार आंदोलन करता था कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए, उसी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार लागू कर रही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, उनका जो भी कारोबार है उसको ऑडिट कराया जाए, राज्य सरकारें उसकी ऑडिट कराए और ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करे, ताकि मुस्लिम समाज को पता चले कि वक्फ के पास कितना पैसा और कहां क्या खर्चा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएजी की तरफ से भी इसको ऑडिट कराने का प्रस्ताव है। एक वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, जज होंगे, वकील होंगे, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर होंगे, ताकि वक्फ के कामकाज को सुधारा जा सके। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों का जो विवाद है उसके निपटारा करने के लिए राज्य सरकारें ट्रिब्यूनल बनाए। आज हालात यह है कि वक्फ में कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई वक्फ में ही होती है और उसके 2/3 मेंबर जो फैसला देते हैं फाइनल होता है। इसके चक्कर में गरीब मुसलमान दर दर भटकता रह जाता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं वक्फ वाले। सरकार इस संशोधन के माध्यम से पूरे देश के तमाम कलेक्टर को या जिलाधिकारी को यह अधिकार दे रही है कि वक्फ की सारी जमीनों का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन का मतलब वो सरकार के पास नहीं जाएगा, उसकी एक सूची तैयार होगी। आज हालात ये हैं कि पूरे देश में जितनी भी जमीन होती है, सारी जमीन का रजिस्ट्रेशन कलेक्टर ऑफिस में होता है, 7/12 का उतारा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वक्फ की जमीन पर कलेक्टर का कोई अधिकार नहीं। तो इस आजाद देश में जहां एक संविधान का राज है, वहां वक्फ का एक पैरेलल राज जो चल रहा है उसको हमेशा के लिए मिटाना है। आपको इस देश के नियम कानून के ढांचे में आना पड़ेगा। आपकी मस्जिद आपको मुबारक, आपका दरगाह आपको मुबारक, आपके मजार आपको मुबारक, आपके मदरसे आपको मुबारक, आपका चार मीनार आपको मुबारक, उस पर कोई हाथ नहीं लगा रहा है। लेकिन इस सरकार के नियम कानूनों के तहत आपको काम करना पड़ेगा। बस यही उद्देश्य है वक्फ विधेयक का, जिसका विरोध करने का मूड उद्धव ठाकरे जी बना रहे हैं, कांग्रेस वाले बना रहे हैं, ममता बनर्जी बना रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बना रहे हैं और तमाम जो मुस्लिम वोटों को अपना राजनीतिक ऑक्सीजन समझते हैं, वो सभी लोग मुस्लिम वोटों की मजबूरी के तहत एक इतना बेहतरीन संशोधन विधेयक और सुधार कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के बावजूद एनडीए के पास एक जबरदस्त आंकड़ा है, पूरी बहुमत है। लोकसभा में आज वक्फ बिल 100% पास होगा और तत्पश्चात यह बिल राज्यसभा में भी पूरी तरह से पास होगा और उसके बाद वक्फ में जो घोटाले हो रहे हैं, तमाम वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और गरीब मुसलमानों को वक्फ की कमाई से जो पैसा आता है उस पैसे का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो, हो गया क्या? संजय राउत ने जो हाँ बोलो बयान दिया है उसमें पार्टी का जो स्पष्ट नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि हमारी भूमिका मीडिया के सामने कि हम
मैंने यही बात आपको बताई कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर उबाठा वाले अपनी भूमिका स्पष्ट करने की आड़ में अपने अंतर्गत मतभेद को छुपा रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।